अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,32,576 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। 826 पॉइंट्स मार्केट ने आज निकाले। सेशन की हाईलाइट्स की बात करें तो 1,33,566 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,32,326 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। 161 मिलियंस के हमें आज वॉल्यूम देखने को मिले मार्केट में, जो आज हमें पैनिक देखने को मिला और 800 पॉइंट माइनस हमें मार्केट देखने को मिली। इसकी मेजर वजह वॉल्यूम्स थे। आप कितने दिनों से देख रहे हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम्स थे कंसेक्यूटिवली एक इंक्रीजिंग साइड पे थे। हमारे पास तकरीबन ये 6 से 7 दिनों में या जब से रैली शुरू हुई है 3 मिलियन प्लस के हमें एवरेज वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। और जैसा आज हमने देखा कि जैसे मार्केट के अंदर वॉल्यूम श्रिंक्ड हो गए, मार्केट के अंदर वॉल्यूम चले गए, तो हमारे पास मार्केट की जो वॉलेटिलिटी थी वो भी बढ़ गई। और एक हिसाब से अगर मैं इस वॉलेटिलिटी ग्राफ की आज बात करूं तो हमारे पास मार्केट एक साइड पे हाफ में नेगेटिव तो रही, बट उसके बाद मार्केट जो थी वो साइडवेज हो गई। जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अपने प्रॉपर आज एक साइडवेज ट्रेंड में 10:30-11 बजे के सेशन के बाद एक साइडवेज रेंज में ट्रेवल करती रही। तो ये तो हमने आज मार्केट की एक्टिविटी को देखा। तो आइए चलते हैं इसी चीज को चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास जो ऑल टाइम अभी हाई 1,34,200 से मार्केट में आज 800 पॉइंट की गिरावट देखी गई। वॉल्यूम्स भी देखें यहाँ पे, जो चीज मैं आप लोग को बता रहा था कि जब से ये देखें यहाँ से ये रैली शुरू हुई है, हमारे पास ये पॉइंट था रैली का। जब से मार्केट ने इस लेवल से आके हमारे प्रॉपर एक रैली देना शुरू की, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम रीबिल्ड हुआ। हमें ये देखें कि प्रॉपर जो थे वॉल्यूम वो हमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। आज अगर एक चीज की एक्टिविटी देखें तो हमारे पास प्राइस एक्शन पे 800 प्लस मार्केट जो है वो गिरावट देखने को मिली, बट हमारे पास जो वॉल्यूम्स थे उस पर इतना कुछ रिफ्लेक्शन नहीं था। वॉल्यूम हमारे पास सिंक्ड थे। अगर मोर एवर मैं प्रोजेक्शंस की बात करूं, जो मैं प्रीवियसली प्रोजेक्शंस देख रहा हूं और जो प्रीवियसली मैं प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास जो निकल के आ रहे हैं वो ये लेवल्स थे। अगर इन लेवल्स की मैं बात करूं कि ये लेवल्स की प्रोजेक्शंस कहां पे पड़ रही थी, अगर नियर अबाउट तकरीबन हमारे पास, मैंने आपको ये एक पॉइंट बताया था और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला लेवल है जो थोड़ा सा अगर यहाँ से मार्केट रिबाउंड हुई तो तकरीबन ये वो लेवल है 1.36 या 1.34 के, जहां पे मार्केट जो है वो एक पॉजिटिवली तौर पे एक पुल बैक ले सकती है। इस पुल बैक का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो है अब हमें बिल्कुल मार्केट से साइड हो जाना चाहिए। इस पुल बैक का ये मतलब है कि ठीक है, एक अच्छी चीज है, मार्केट में या इंडेक्स में एक अच्छा हमें ट्रेंड देखने को मिला। अब वहां पे प्रॉफिट टेकिंग होगी जो कि हायर लोज देखेगा और देन उसके बाद दोबारा आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम और 150 से 149,000 के लेवल्स पे दोबारा जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आपको इंडेक्स की जो चीजें मैंने डिफाइन की वो समझ आ गई होंगी। अगर इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड करता है या इंडेक्स इस जगह से नीचे जाता है तो आई थिंक इट शुड बी अ फिनोमिनल लाइक एनालिसिस। और अगर कुछ मैं इस लेवल पे भी ड्रॉ कर रहा था तो 300-400 से या 700-800 से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास वही चीज वही बिहेवियर इंडेक्स में फॉलो अप हो रहा है। तो चीजें हमेशा तब काम करती हैं जब आपके बैक एंड पे काम। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट में और देखते हैं। और आज हम कौन से स्टॉक्स की बात करेंगे। स्टॉक एनालिसिस सेगमेंट की बात हम ओजीडीसी से करते हैं। ओजीडीसी के ये पुराने मैंने बाइंग कॉल जनरेट की हुई थी और हमारे पास उसी चार्ट पे अगर हम बात करें तो हमारी जो इस बार की बाइंग हुई है वो तकरीबन हमारे ये वाले लेवल हैं जो कि 214 से लेके 217 रुपए के लेवल हैं। और उसके बाद से हम लोग ओजीडीसी को कंटेन कर रहे हैं और ओजीडीसी को लिए में। आज अगर देखें मार्केट में हमारे पास इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया, ओजीडीसी ने मेजरली उसका इंपैक्ट लिया, लेकिन हमारे पास 225 से 228 एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। अब अगर देखें हमारे पास इस लेवल पे ओजीडीसी की सस्टेनेबिलिटी के बाद जो टारगेट हमारा पहला बन रहा है वो 235 है। 235 रुपए के लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि 1, 2 और 3, और मुझे लगता है कि शायद इस बार ये जो रेजिस्टेंस है इसका इंपैक्ट ले और दोबारा से ये एक साइडवेज हो जाए, जैसा कि दोबारा यहाँ पे हमें 2 से 3 बार देखने को मिला कि प्रॉपर इस जगह पे आके साइडवेज हो जाता है। और अगर आप देखें तो ये वाली जो सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, सेम जब आप लास्ट ईयर फरवरी मार्च में थे, हमारे पास ओजीडीसी ने तकरीबन 6 से 7 महीने 129 रुपए से लेके 140 रुपए तक इसी तरह कंसोलिडेट किया था। जिन लोगों के पास ओजीडीसी उस वक्त था वो लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। और आफ्टर इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा जंप ओजीडीसी में देखने को मिला था। तो ये तो ओजीडीसी पे मैंने बात की। जिनके पास है और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखे बाय किया, कोई मसले वाली बात नहीं, उसको होल्ड करें, बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे देगा। यहाँ अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग भी करनी है 235 पे इसको थोड़ा सा निकालें, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर करना क्या। अगले स्टॉक की बात करें, हमें कमेंट में बोलेगा ईफर्ट पे एनालिसिस करने के लिए। ईफर्ट की बात करें, ये ईफर्ट की बाय कॉल मैंने जनरेट की थी, बट एक वजह से मैंने इसके अंदर एग्जिट ले लिया था।
हमारी जब बाइंग कॉल जनरेट हुई थी उसके बाद मैंने इसके अंदर एक चीज ये देखी थी कि प्रॉपर अगर आप लोग को ईफर्ट को देखें तो हमारे पास ये ईफर्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं ईफर्ट की बात करूं तो ईफर्ट पे हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, जिसके पास ईफर्ट आके प्रॉपर क्या करता था, इस ट्रेंड लाइन पे हमेशा जब आता था इसको रीटेस्ट करता था, इसके अराउंड आता था और इसको रीटेस्ट करके हमें प्रॉपर एक रैली देखने को मिलती थी। बट इस बार क्या हुआ कि हमारे पास ईफर्ट ने यहाँ पे आगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी और आफ्टर ब्रेकिंग दिस ट्रेंड लाइन इसने इसको थोड़ा सा रीटेस्ट किया एंड देन दोबारा आप देखें सडन आपको शार्प मूव देखने को मिल रही है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास अगर ईफर्ट तब तक रिबाउंड नहीं होगा जब तक ये अपना एक हाई और हायर लो की साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता, या तो इसके अंदर ये प्रॉपर इस तरह का कुछ पैटर्न बने एंड देन दोबारा हम देखेंगे कि ईफर्ट हमें रिबाउंड होता हुआ मिल रहा है। अभी जब तक हमारे पास ईफर्ट जो लोग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करता, इसके अंदर थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बहरहाल अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखूं, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, अगर मेरा प्लान ईफर्ट को लॉन्ग टर्म होल्ड करने का है तो फिलहाल हम इस लेवल पे इसको बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल पे, और दूसरी हमारा जो डीसी हो सकता है वो 172 रुपीज का हो सकता है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की बात करूं, अगर इन फ्यूचर 156 पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और मैं आई एम द वन हु प्लान्ड ऑल माय इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, तो मैं कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर मार्केट या ईफर्ट का शेयर मुझे मिलेगा तो मैं थोड़ा सा एग्जिट करके साइड हो जाऊंगा, तो वो ये वाला लेवल है। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर एक मेजर एक्टिविटी अगर हुई तो वो ये होगी कि प्रॉपर यहाँ पे देखिए हमें इस तरह का कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है, और अगर ये यहाँ पे आके इस जगह से रीबाउंड होके नीचे आ जाता है तो प्रॉपर ये एक हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मिल रहा है। अगर इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मैं प्रॉपर डाइवर्जेंस के साथ देखूं तो हमारे पास प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम पे एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट होते हुए हमें मिल रही है, जो कि हमारे पास ये देखें ये है। बट ये डाइवर्जेंस सिंक तब होगी जब मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बने, अगर इसने इस तरह एक मार्किंग की एंड देन यहाँ से दोबारा रीबाउंड होगी इस तरह चलने लग जाए, देन हम इसके अंदर प्रॉपरली एक बुलिश मोमेंटम में दाखिल होंगे। अदरवाइज इसके अंदर एक बड़ी अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है कि अगर इसने ये वाला पॉइंट ब्रेक किया तो तकरीबन मैं जो एक्सपेक्टेशन है जो हमारे पास दोबारा इफर्ट हमें देखने को मिलेगा वो बहुत ही नीचे देखने को मिलेगा, जो कम से कम जो है मुझे दिख रहे हैं वो 102 से 100 रुपए के लेवल्स हैं। बट ये तब होगा जब ये वाला लेवल ब्रेक करेगा, और अभी ऐसा इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तो मैंने आपको बहुत ही बड़े एंगल और काफी बड़ी पिक्चर दिखा दी है। अगर मैं इसकी करंट लेवल पे बात करूं एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास ये वो लेवल है जब ईफर्ट यहाँ पे आता है टेस्ट करता है, जो कि 188 रुपीज के लेवल है। इसके अंदर आपको ट्रेड लेनी चाहिए, और जो इसके लिए आप स्टॉप लॉस लेंगे वो तकरीबन 1774 का लेवल है जिसके लिए आप इसको स्टॉप लॉस लेंगे। बट ओवरऑल अगर देखा जाए कोई इतना हमारे पास इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो आप सबको पता है एक चीज के ईफर्ट कितनी अच्छी कंपनीज है। डिविडेंड के मामले में एंग्रो फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। अगर आप इसको रखते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं 3-4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं और अगर अपना माइंड इतना लंबा बना रहे हैं तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका 3 से 4 साल में 50 to 60 या 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो डिविडेंड से ही आपको वापस मिल जाएगी। तो चीजों को थोड़ा सा आपको अपने तरीके से भी देखना पड़ता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अगर जिन्होंने मुझे बोला है अगर वो इन्वेस्टर है एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, आपको पार्शियली थोड़ा इन्वेस्ट इसमें करना है। और अगर आप लोग इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पे इस लेवल पे लेके यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा जो मैंने आपको वो बताया उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं। और दूसरा आपको अगर कंफर्मेशन पे बाय करना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए, जो 199 रुपीज का ब्रेकआउट है, इस इसको आप ट्रेड कर ले और नीचे जो आपका एक लो बनेगा उसको स्टॉप लॉस रख के आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। अच्छा, अगला स्टॉक मुझे कैप्को का बोला था कि कैप्को पे एनालिसिस हमें करने हैं। कैप्को देखिए हमारे पास कैप्को भी जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे के जाएगा। हाँ, अगर इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइम स्पैन पे देखें कि अगर आपको इसको थोड़ा सा होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपको ये तकरीबन 39 के इनिशियल वो लेवल्स हैं जिसपे आपको टारगेट्स दिखा सकता है। बट जब तक जो ये वाले लेवल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं जो बार बार एज आ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो हमारे पास तकरीबन 34 से 35 रुपए के लेवल है, जब तक इन लेवल्स का पॉजिटिव तरीके से ब्रेकआउट नहीं होगा और जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है वो रेजिस्ट कर रही है, इसी तरह प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट करे और प्रॉपर हमें ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिविडेंड के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है पिछले 3-4 साल में वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। कोई ने डिविडेंड ही इतना दे दिया है। वो लोग जिन्होंने पहले से शेयर्स लिए हुए थे वो बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट से और कैपिटल अमाउंट जो उन्होंने लगाया उससे फ्री हो चुके हैं। तो 1-2 शेयर और को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीट की मैं बात करूं, ट्रीट
ट्रीट हमारे पास ट्रीट कॉर्पोरेशन में आपको पहले भी बता रहा था कि ट्रीट कॉर्पोरेशन अच्छा है, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, जो कि ये वाले लेवल्स हैं आपको इस लेवल का ब्रेकआउट देता है और अभी भी सस्टेन हो रहा है, अच्छा है, ये लेवल का ब्रेकआउट देते तो आपको बाय करना चाहिए और 27 रुपीज तक इसके टारगेट्स हम ले सकते हैं। दोबारा मैं चराट सीमेंट का बोल रहा हूँ, चराट सीमेंट को देखें, इसको कंसीडर करें, अच्छा शेयर है, अच्छा रिटर्न दे देगा अपनी रोज की हिसाब से। अगर लेट सपोज आपने 500 शेयर्स देने हैं तो 250 शेयर्स इधर बाय कर लें, 200 शेयर्स इधर बाय कर लें और बिड लगा के छोड़ दें 275 या 270 से लेकर 275 की मिड की रेंज की जो आपको ठीक लगे, इसकी बिड लगा के आप छोड़ दें। आपको मे भी हो सकता है कि अगर कुछ ना कुछ हो तो आपको यहाँ से मिल जाए। अगर कुछ दिनों पहले देखें तो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी प्राइस वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, कोई मसला नहीं है और कोई डरने की बात नहीं है। ये वो शेयर है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको 600 रुपए 550 रुपए दिखा सकते हैं आराम से। तो लास्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, पीपीएल की बात करें। हमारे पास मैंने आप लोगों को बोला था कि पीपीएल में अगर आप लोगों ने फ्रेश एंट्री लेनी है तो तकरीबन आप लोग इंतजार करें इसको 177 पे ब्रेक होने का। जब ये 177 ब्रेक करता है तो तब आप लोग फ्रेश एंट्री लें, वरना आपको दोबारा पीपीएल जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले करता हुआ मिलेगा और दोबारा इस लेवल पे आपको मिलता हुआ ट्रेड होता हुआ मिल सकता है। तो इसको थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इन लेवल्स पे जमा करना शुरू कर दें, अनकरीब आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी कंसोलिडेशन भी चल रही है, आप लोग ये देखेंगे कितना ज्यादा यहाँ पे हमारे पास स्टॉक्स जमा हो रहे हैं और लोग यहाँ पे कितना जो हमारे पास स्मार्ट प्लेयर है वो कितना इस लेवल पे जमा कर रहे हैं। लास्ट स्टॉक जिसकी वजह से मेजरली आज थोड़े लोग मायूस भी होंगे वो पीएसओ है। पीएसओ की बात करें, पीएसओ की बाइंग कॉल भी मैंने जनरेट की हुई थी। देखें हमारे पास चीजें कभी कभी हमारे फेवर में नहीं भी होती तो इसका कोई मसला नहीं होता, और अगर मैंने बाय कॉल जनरेट की है तो कुछ सोच समझ के की है, अभी भी कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा नीचे आता है, इसको एवरेज आउट करें। मेरा विजन जो है वो इस पे थोड़ा सा होल्ड करने का है और मैं इसको एज अ स्विंग ट्रेड कंसीडर कर रहा हूँ। अभी तक कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ और अगर होगा तो मैं आपसे आके इसी तरह वीडियो में बताऊंगा। 5-6 चीजें बता रहे हैं, 1-2 चीज अनफेवर भी हो जाती है, एक चीज तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती, आपकी दूसरी चीजें बैकएंड पे अच्छी चल रही होती है। इसीलिए पोर्टफोलियो एलोकेशन करना बहुत जरूरी है कि आप एक ही स्टॉक में नहीं बल्कि हर एक सेक्टर के अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कुछ टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला है, वॉल्यूम्स नहीं थे, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह यही स्टॉक आप यही पीएसओ को तकरीबन 430 एंड देन हमारे पास इंशाल्लाह 770 रुपए तक जाते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको समझ आए होंगे और वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना है वो नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।